Krishna
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जय नित्य लीला विष्णु पाता बाबाजी महाराज जय नित्य लीला विष्णु पाता सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जी महाराज जय नित्य लीला विष्णु पाता वैष्णव सर्वों जगन्नाथ बाबाजी जय अनंत कोटि वैष्णव जय जय श्री श्री रूप सनातन रघुनाथ भट्ट रघुनाथ जी परमेश्वर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त जय श्री राधा कृष्ण गौर गोपी श्याम राधा मोहन युवा जय श्री ताई गौर जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगत सीताराम लक्ष्मण जय श्री नंदी माया जय श्री जगन्नाथ जय मथुरा वृंदावन जय गंगा माया जय तुलसी देवी जय हरिनाम से जय जय हरे कृष्ण जय जय हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद हिरण्यकाशी पूर्वक्षः
श्याम सिंह देव की जय। कला महाराज की जय। भगवान की जय। आजमोलंबित भुजं कारकालजात संकीर्तनै च वितरो कमलायताक्षम् विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे
Hare
भागवत पुराण में बोला गया, नाम संकीर्तनम से सर्व पाप प्रनाशनम। जिस भगवान हरि के नामों का संकीर्तन करने मात्र से
सर्व पाप प्रनाशनम, सारे पापों का अंत हो जाता है। परिणामो दुख शमनम तम नमामि परमम, उस दुखों की समाप्ति हो जाती है जिसका संकीर्तन करने से। उस परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। हे श्रीमद् भागवतम पुराण का 18,000वां श्लोक है। पर शुकदेव गोस्वामी ने ये सार निकाल के दिया कि मात्र इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन करने से जीवात्मा इस तमाम दुखालय से बाहर निकल के अपने घर वापस जा सकता है। हरे कृष्ण नाम कीर्तन। नमन प्रभु, हमारे बीच में प्रार्थना है सभी पूरे भाव के साथ अपने कानों से अपने बोले हुए शब्दों को सुनिएगा। ये कीर्तन में बैठने का प्रोसेस है। आपसे प्रार्थना है सभी पीछे पीछे बोलिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
Hare
Hare
Holy
शेर भगवान की हरे कृष्णा। सभी बैठेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सभी जानते हैं शाम को पुष्पाही प्रोग्राम में भगवद गीता के प्रशंसा होती है। दिव्य ज्ञान अध्याय 4 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से साधना की अलग अलग विधियों का वर्णन करते हैं। वेदों के अध्ययन से, तपस्या करने से, दान त्याग करने से, हवन यज्ञ करने से, पूजा अर्चना करने से, सब अलग अलग विधियों की वर्णन चर्चा कर रहे हैं भगवान। आज आगे श्लोक है अध्याय 4 का 30 नंबर श्लोक चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद देवी के शब्दों प्रार्थना करूंगा। आप सभी से प्रार्थना है, आपके पास जो मोबाइल वगैरह है वह साइलेंट मोड पे लीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मोबाइल जिनके पास है वो अपने साइलेंट मोड पे लीजिएगा। पहला स्विच नीचे का, ऊपर का, नीचे का, दूसरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे भगवान की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदना, जय व्रज जनरंजना, जय यशोदानंदना, जय व्रज जनरंजना, जय यशोदानंदना, जय व्रज जनरंजना, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram हरे कृष्ण। आए हुए भक्तों का स्वागत है। चर्चा करेंगे भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 30। सर्वे पयेते यज्ञविदो सर्वे पयेते यज्ञविदो सर्वे पयेते यज्ञविदो सर्वे पयेते यज्ञविदो यज्ञशपित्कल्मषः यज्ञशपित्कल्मषः शपित्कल्मषः यज्ञशिष्टो मृतभुजो यज्ञशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् यान्ति ब्रह्म सनातनम् यान्ति ब्रह्म सनातनम् यान्ति ब्रह्म सनातनम् यान्ति ब्रह्म सनातनम्। शब्दार्थ सर्वे सभी अपि ऊपर से भिन्न होकर भी एते ये यज्ञविद यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित यज्ञ शपित यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ कल्मषा पाप कर्मों से यज्ञ से ऐसे यज्ञ करने के फल का अमृत भुज ऐसा अमृत चखने वाले यान्ति जाते हैं परम ब्रह्म सनातनम नित्य आकाश को। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से ये देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्र तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्र तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। ये धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ
तदात्म्य के द्वारा यह श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये सभी यज्ञ जो है, ये करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। इससे पहले भी हमने पिछले वाले श्लोकों में देखा है कि भगवान ने कितने सारे यज्ञों का, भिन्न भिन्न यज्ञों के बारे में बताया है। और वो कहते हैं कि ब्रह्म यज्ञ के बारे में बताया, देव यज्ञ के बारे में बताया, आत्म यज्ञ के बारे में बताया, इंद्रिय संयम यज्ञ भी बताया, इंद्रिय विषय हवन यज्ञ भी बताया, और मन इंद्रियों के कार्यों को हवन यज्ञ भी बताया, द्रव्य यज्ञ, तपोमय यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ के बारे में बताया। तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान? इस श्लोक में यज्ञ करने के लाभ बता रहे हैं कि यज्ञ करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। और इसमें भगवान ने 3 मुख्य लाभ बताए हैं। भगवान ने 3 मुख्य लाभ बताए हैं। क्या बताया? कि यज्ञ करने वालों को पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जो यज्ञ करते हैं वो पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है, उनको यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर, वो जो भोग है, जो उसका फल है, ऐश्वर्य जो है, वो प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरा, परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। और प्रभुपाद यहां कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तदात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो ये 3 जो मेन प्रमुख लाभ है यज्ञ करने के, इतने सारे यज्ञों की बात करी है भगवान ने, द्रव्य यज्ञ का भी बात करा, तपो यज्ञ का भी बात करा, तो प्राणायाम की भी बात करी, इन सब की यज्ञों की बात करी। तो इनसे क्या होता है? इनसे पाप नष्ट हो जाते हैं, इनसे भोगों और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और धीरे धीरे आप दिव्य आकाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं, अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स, यहां तक कि ब्रह्म लोग ब्रह्म में स्थित होते, या फिर आप भगवान के धाम कृष्ण लोक में भी जा सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यज्ञों का अर्थ कह रहे ना, यज्ञों का अर्थ जानने से, तो यज्ञों का अर्थ जानने से, यज्ञों का उद्देश्य जानने से, यज्ञों का प्रयोजन जानने से, यज्ञों का क्या लाभ है ये जानने से, ये जानना भी चाहिए एक्चुअली कि यज्ञ का अर्थ क्या है। यज्ञ का जो अर्थ है वो है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का एक नाम ही यज्ञ है। तो यज्ञ का क्या अर्थ हुआ? भगवान विष्णु। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है, क्योंकि यज्ञ भगवान विष्णु ही है। तो अगर हम यज्ञ करते हैं तो किसके लिए करते हैं? विष्णु जी करते हैं। और किस लिए करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा। और भगवान ने भगवत गीता के 3.9 में भी कहा है, यज्ञार्थात् कर्मणो लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कहते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। भगवत गीता के 3.9 में बता रहे हैं, अन्यथा अगर नहीं करोगे आप, कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। और भगवान ने 17.11 में और 12 में और 13 में
3 प्रकार के यज्ञों को भी बता दिया कि 3 प्रकार के यज्ञ हैं। वो कहते हैं कि यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार, शास्त्र क्या कहता है? भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करो, तो उनके निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते, तो इस यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा जाता है। फिर नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी कहते हैं कि कभी कभी स्वर्ग लोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। और तीसरा वो बताते हैं कि जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक माना जाता है। तो 3 प्रकार के यज्ञों के बारे में भी भगवान ने यहाँ पे उल्लेख किया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब प्राणी को कर्म करना ही है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि कर्म किए बिना आप एक क्षण भी नहीं रह सकते, आपको कर्म तो करना ही है। तो जब विवश है आप कर्म करने के लिए, तो क्यों ना कर्म ऐसे किया जाए कि वो यज्ञ ही हो। तो यज्ञ रूपी ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म तो करना ही है। तो यज्ञ का जो बेसिक अर्थ जो निकलता है कि आप लोक कल्याण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करिए, और जब आप वो कर्म करते हैं तो आप अपने सारे कर्म जो हैं वो यज्ञ रूपी कर्म करते हैं। अगर नहीं किया तो वो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। और हमारे पास जो कुछ भी है उसे भगवान की संतुष्टि के लिए अर्पण करें। तो यज्ञ का अर्थ जो है सैक्रिफाइस भी है कि कुछ त्याग करना है हमने। तो यज्ञ करने वाले जानते हैं, यज्ञ करने वाले जो है वो जानते हैं, अगर मैं भगवान को तुष्ट करूंगा तो मेरी संतुष्टि अपने आप हो जाएगी। अगर मैं पेड़ की जड़ में जल डालूंगा तो सारा पेड़ अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और ऐसी करके अगर मैं अपने पेट में भोजन डालूंगा तो सारी इंद्रियां अपने आप तुष्ट हो जाएंगी। तो मेरी तुष्टि कैसे है? भगवान को प्रसन्न करने में। अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हम खुद स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। और अज्ञानी लोग जो हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मुझे मेहनत करना है, मैं धन कमाऊंगा, उस धन से सांसारिक सुख प्राप्त करूंगा। और वो भगवत गीता में भी 16वें अध्याय के 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये भरकर और अधिक हो जाएगा। ये मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञान वश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ। तो ये अज्ञानी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं अपने लिए करूंगा, अपने इंद्र तुष्टि के लिए करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, यज्ञ भी करूंगा जिससे कि मुझे और सुख प्राप्त हो और धन्य प्राप्त हो, उसके लिए करूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि इन सब यज्ञों का भोक्ता जो हूं वो मैं हूं। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम संसार में दुख भोग रहे हैं,
हम संसार में क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि हम एक्चुअली में देखा जाए तो यज्ञ नहीं कर रहे हैं। हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं। एक कथा भागवतम में भी आती है कि दक्ष प्रजापति जो थे वो उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया उन्होंने, और उन्होंने सब ऋषि मुनि देवतागण सबको बुलाया। और किस लिए? ब्रह्मांड की शांति के लिए वो यज्ञ कर रहे थे। तो उसमें शिव जी भी आए और ब्रह्मा जी भी आए। और जब वो पर्सनली उसमें सम्मिलित होने के लिए आए तो सब लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए, सिर्फ ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़ के। तो उनको लगा कि अरे ये तो मेरा दामाद है, ये इसने मेरा सम्मान नहीं किया, ये खड़ा भी नहीं हुआ मेरे लिए। तो उन्होंने उस यज्ञ में शिवी जी के अगेंस्ट, उनके विरुद्ध बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला, और जानता ही नहीं था वो एक्चुअली कि शिवजी जी की महत्ता या शिवजी जी कितने महान है एक्चुअली। तो उसने बहुत कटु वचन बोले और बोला कि देवता तो यज्ञ की आहुति के भागीदार हो सकते हैं, किंतु शिव को भाग नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने शिवजी जी का भाग ही मना कर दिया कि शिवजी जी को यज्ञ का भाग ही नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो भूल गया था कि शिवजी जी भद्र पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, वे सभी जीवों पर समभाव रखते हैं। शिव सर्व मंगलमय है, कोई भी शिव का शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि वे इतने शांत और विरक्त हैं कि वे अपने रहने के लिए घर भी नहीं बनाते, वृक्ष के नीचे ही रह जाते हैं। वे देवताओं में सबसे महान है। वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। उनका संप्रदाय चलता है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। यदि वह वैर करें भी या कभी कभी क्रुद्ध हो तो भी उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। वह सभी पर दया करने वाले हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वो आशुतोष कहलाते हैं। शिवजी गुणा अवतार, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 गुणा अवतार है, उसमें शिवजी जी भी गर्भोदक्षाई विष्णु के अवतार। सारे अवतार जितने भी अवतार हैं वो सब शिरोदक्षाई विष्णु के अवतार है, लेकिन ये 3 गुणा अवतार गर्भोदक्षाई विष्णु के अवतार है। तो शिवजी हमेशा भगवान के जप में मगन रहते हैं। तो जब दक्ष यज्ञ स्थल पर प्रविष्ट हुआ तो उस समय वे ध्यान मग्न थे, तो उनको पता ही लगा कि यक्ष आए, लेकिन फिर भी ये तो इनका पद जो है वो दक्ष से कितना ऊपर है, लेकिन वो इनको अपना दामाद समझ के कहता था कि इन्होंने मेरी बेटी से शादी की है तो अब वो मेरे अधीन हो गए हैं। तो जब इस प्रकार यज्ञ करेंगे तो वो यज्ञ कैसे सफल होगा? ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता भगवान विष्णु के आज्ञाकारी दास हैं, अतः इनके बिना विष्णु कभी संतुष्ट नहीं होते। भगवान कृष्ण कहते हैं मद भक्त पूज्य भयादिकाम, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ है। तो उन्होंने भक्तों की पूजा नहीं करी तो फिर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो यज्ञ करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर यज्ञ करेंगे तो हमको उसका पूरा लाभ भी मिलेगा। और रावण ने भी यज्ञ किया था। रावण जब भगवान राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने जमीन के अंदर, धरती के अंदर एक बहुत बड़ी सुरंग सी बनाई उसने, और वहां पे उसने देवी का यज्ञ किया। लेकिन वो यज्ञ किस लिए किया? कि मैं विजयी हूं, मैं भगवान राम से विजयी हूं। तो वो भी भगवान राम के विरुद्ध उसने यज्ञ किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? भगवान राम के ही हाथों मारा गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
राम राम राम राम हरे 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 हिरण्यकशिपु ने भी तप किया था, तब भी तो यज्ञ है, और उसने भी अपने लिए कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन फिर नरसिंह भगवान ने उसका भी अंत कर दिया। तो यज्ञ किस लिए करना है? यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि मनुष्य सिद्धि के लिए यज्ञ तथा तप करने में लगा रह सकता है, ये क्या अंतिम है, किंतु इन सब का प्रयोजन भगवान को प्रसन्न रखना है। यदि कोई इन्हें आत्मतुष्टि के लिए करता है, अपनी तुष्टि के लिए करता है, तो वह पाखंड अथवा नास्तिकता से ग्रस्त है। किंतु यदि इन्हें परमेश्वर के प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो वैदिक नियमों का पालन होता है। तब आप क्या कर रहे हैं कि वो जो कर्तव्य है आपका, जो शास्त्रों में दिया हुआ है, तब वो उन नियमों का भी पालन कर रहे हैं। जब आप ये यज्ञ जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो कहते हैं कि यज्ञों का मुख्य उद्देश्य जो है भगवान को प्रसन्न करना है। यज्ञों के दो उद्देश्य और भी हैं। इसी तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया कि दो उद्देश्य और भी हैं। एक है इंद्र तृप्ति का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना। वो यहाँ पे बोलते हैं ना कि इंद्र तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का, अच्छा, इन सब का एक ही उद्देश्य है, और वह है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना। और दूसरा जो एक और जो हम आगे भी पढ़ेंगे, जो उद्देश्य है यज्ञ का, वो है जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर के दिव्य सेवा कर सके। तो तीन मुख्य उद्देश्य हो गए, भगवान को प्रसन्न करना, इंद्रियों का निग्रह करना और ज्ञान प्राप्त करना। और ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम ही दिव्य ज्ञान है। तो जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम फिर भक्ति में लग जाएंगे। भगवान कहते हैं कि सारे यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं। जब ज्ञान ही नहीं है तो भौतिक स्तर पर रह जाते हैं, और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो नारद मुनि जी ने भी एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला दिया है भागवतम में। बहुत सिंपल और सुंदर उन्होंने एक फॉर्मूला ही दे दिया है कि कैसे आप भगवान को प्रसन्न रख सकते हैं, कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर भगवान को शीघ्र प्रसन्न करना है तो दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपाश्चान्तया या तुष्य तयाशु जनार्दनः। कहते हैं कि समस्त जीवों पर दया करने से, अगर आप समस्त जीवों पर दया करते हो तो भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दूसरे में बोलते हैं ये केन प्रकार से, किसी भी प्रकार से संतुष्ट रहने से। आप संतुष्ट रहिए, आप अपने अंदर ऐसी वो क्षमता पैदा करिए कि आई एम हैप्पी। जब आपको ज्ञान मिलेगा तो ये बड़ा ही आसान हो जाता है कि यस आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड विद वॉट एवर दी। अगर हमारे अनुकूल हो गया तो भगवान ने कृपा करी है, और अगर प्रतिकूल हो गया तो भगवान की इच्छा थी, तो आप अपने आप ही संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहना, वो कहते हैं कि एक जीव दया करिए, दूसरा संतुष्ट रहिए, और तीसरा कहते हैं इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। अगर आप इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर लेता है। इंद्रियों को अगर आप संतुष्ट कर लेंगे, और यही बताया कि इंद्रियों का निग्रह करना, यज्ञ करने से उसका मेन उद्देश्य या वन ऑफ द उद्देश्य जो है वो है इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का निग्रह करना। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। कैसे जीव दया करेंगे, जीव दया कैसे करेंगे? तो कृष्ण भक्ति को फैलाना। वो कहते हैं कि संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए। संसार भर में
कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सके। भक्त न केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है, जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभवान होते हैं। इस प्रकार महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। तो करना क्या है? जीव दया, उपदेश करना है, हर किसी को बोलना है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो युग धर्म है उसका प्रचार करना है, कि हर कोई इस मंत्र का लाभ ले और उच्च स्वर में बोले। उच्च स्वर में बोलेगा तो जो भी कोई सुन रहा है, चलो मनुष्य नहीं सुन रहा है, पेड़ पौधे सुन रहे हैं, और ये जो है जानवर सुन रहे हैं, और कीड़े मकोड़े सुन रहे हैं, उनको भी लाभ प्राप्त होता है। और नव योगेंद्र जो थे, नव योगेंद्र, ये राजा निम्मी को 11वें स्कंद में बोलते हैं कि जो व्यक्ति बोलते हैं कि बद्ध जीवन में अर्जित विशेष स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने शरीर, वचन, मन, इंद्रिय, बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ करता है उसे ये सोचते हुए परमात्मा को अर्पित करना चाहिए कि ये भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए है। कह रहे हैं कि कुछ भी करो। कवि जो है, कवि मुनि जो थे नव योगेंद्रों में से, वो कह रहे हैं कि कुछ भी करो। आप स्नान करते हैं सुबह उठ के, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। आप तिलक लगाते हैं ऊपर, भगवान की प्रसन्नता के लिए लगा रहा हूं। आप प्रसादम भोग बनाते हैं, भोग लगाते हैं, तो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करते हैं, बार बार उसको दोहराते रहिए कि ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। भगवान का स्मरण भी हो जाएगा और आपको एक आदत सी पड़ जाएगी कि कुछ भी जो कार्य करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। झाड़ू देना है, बर्तन मांजने हैं, कुछ भी काम करना है, सबके लिए। ऑफिस में जाते हैं हम, ऑफिस में क्या करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए ऑफिस में जा रहे हैं। भगवान ने मेरे को ये एक काम दिया है, कार्य भगवान का है, उसको मैंने अच्छे से करना है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वो यही कह रहे हैं कि कोई भी मन से, बुद्धि से, शरीर से, इंद्रियों से, स्वभाव से जो भी कार्य है, आप उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो कितना ही आसान हो जाता है। और वो जो है जीव दया जो है वो अपने आप इसमें सम्मिलित हो जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्री प्रभुपाद जो है वो इसी तात्पर्य में बोलते हैं कि इंद्र तृप्ति भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। इंद्र तृप्ति जो है वो हम इस संसार में बसे पड़े हैं, यहां से निकलने की इच्छा ही नहीं होती फिर। तो मूल कारण जो है वो इंद्र तृप्ति है। हमको भोगने की बड़ी इच्छा है, हमारी इच्छा है, कामना ही है कि उनको ही तृप्त करते रहे। अतः जब तक इंद्र तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए, हम दूसरे धरातल में नहीं जाते, इनको छोड़ के, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं। ये प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो और ये भी बता दिया कि इसका उद्देश्य जो है यज्ञों का वो है इंद्र तृप्ति का निग्रह करना। तो कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए, भगवत गीता में बोल रहे हैं 6 अध्याय में, कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं का निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान है, एक भी इंद्रिय अगर कहीं विचरण कर रही है तो मन उसी तरफ ही चला जाएगा। तो ऋषभदेव भगवान ने भी अपने पुत्रों को, भरत जिनके नाम पर यह भारत देश बना और नाम दिया गया, और उनके 100 पुत्र थे, उनको भी यही उपदेश दिया। और अपने पुत्रों कहते हैं, हे पुत्रों, इस संसार में जिसे मनुष्य देह प्राप्त है, मनुष्य देह मिल गया आपको, उसे इंद्र तृप्ति के लिए ही दिन रात श्रम नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुगर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। वो यही कहते हैं कि अपने इस जीवन को व्यर्थ मत जाने। इस जीवन में अगर इंद्र तृप्ति के लिए लगे रहे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसको क्या करना है? तपस्या में लगाना है, यज्ञों में लगाना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाना है। अगर ये करेंगे तो वील बी सेफ। और वो कह रहे हैं ना, इसी वाले कह रहे हैं कि आप दिव्य आकाश की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यू विल कीप प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दिव्य आकाश। और हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण लोक की प्राप्ति करना। हरे कृष्णा। और प्रहलाद महाराज जी ने भी अपने वो जो असुर सहपाठी थे उनको यही बात बताया उन्होंने भी। वो कहते हैं कि हे दैत्य कुल में उत्पन्न हुए मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। आपको कहते ना कि किसी ने भी आज तक दुख नहीं मांगा कि हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे थोड़ा सा तो दुख दे दे। ये एक उदाहरण आता है कुंती माता को छोड़ के। कुंती माता ने कहा कि प्रभु, मैं तो उसी दुख में ही प्रसन्न थी कि कम से कम आपके दर्शन हमको और आपका साथ और आपकी कृपा हमेशा मिलती रहती थी। कुंती माता को छोड़ के किसी ने भी आज तक दुख नहीं मांगा है। देखिए, दुख आते रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी ये कह रहे हैं कि ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है। वो सुख आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा, तो आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। All that you have to do is to chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य कृष्णा भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में कर सकता है। यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रक्त होने की संभावना नहीं रह जाती। अगर कृष्ण भावनामृत में आप अपने आप को लगा लेते हैं तो इंद्रियां जो हैं उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है। तो आगे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में क्या कहते हैं कि उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। इन उपयुक्त जो सारे यज्ञों के बारे में बताया है और या फिर इन यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण अगर वो जान जाते हैं तो सारे जो है पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। और परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव गोस्वामी ने उनको पंचम अध्याय में नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित महाराज बहुत परेशान हो गए थे। तो वो उनसे पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे ये बताएं कि कैसे ये जो मनुष्य हैं किस तरह से उन नारकीय स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है। क्योंकि वो समझ रहे थे कि अरे इतना दुख, इतना कष्ट, तो उनको कष्ट से कैसे बचाया जाएगा। तो वो उनसे पूछते हैं क्योंकि वो पर दुखी, दूसरे को दुखी देख के दुखी हो रहे थे। तो वो उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि हे राजन, और सुखदेव गोस्वामी ने सीधा उनको बोल दिया कि अरे प्रायश्चित करने से अगर कोई मनुष्य शीघ्र ही अपनी मृत्यु होने से पहले अगर प्रायश्चित कर लेता है तो जो भी उसने अपने कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उनका प्रायश्चित करने से
उसके पाप कर्म जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि मनुष्य जानता भी है और जानना भी चाहिए कि अगर मैं पाप कर्म करूंगा तो मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। वो देखता भी है कि कितने अपराधी लोग हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो उनको दंड दिया जाता है, और वो सुनता भी है कि आज पढ़ता भी अखबारों में और सुनता भी है कि उसने ये प्रॉब्लम किया और उसको इस कारण ये दंड दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी, दंड पाने के बावजूद भी वो पाप कर्म करने में विवश रहता है। तो प्रायश्चित करने से क्या होगा? वो कहते हैं कि सिर्फ प्रायश्चित करने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको जानता भी है, सुनता भी है, लेकिन उसके बाद भी वो ये जो पाप कर्म है ये करने में विवश रहता है। तो कहते हैं कि मैं इस प्रायश्चित को तो निरर्थक मानता हूं कि दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प एक्चुअली। ये तो कहते हैं कि हाथी का स्नान करने जैसा होता है। हाथी जब स्नान करता है तो अपने आप को बहुत अच्छे से नहलाता है, अपने को बिल्कुल साफ करता है, लेकिन थोड़ी देर जैसे स्थल पर आता है तो वो सारी धूल मिट्टी फिर से अपने ऊपर डाल देता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे भी जाते हैं, क्रिश्चियंस में भी देखे जाते हैं कि वो पाप कर्म करते हैं, फिर एक कन्फेशन बॉक्स में जाते हैं और वहां पे पादरी के सामने या उसके बिना भी वो कहते हैं कि मैंने आज ये पाप किए, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन क्षमा करने के बाद भी फिर से वही पाप करता है। यही यहां बता रहे हैं कि हाथी भी स्नान करता है, फिर वही धूल मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है, तो इनसे नहीं हो पाएगा। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ओके यू आर राइट। तो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने से और विधि विधानों का पालन करने से भी दुख दूर हो जाते हैं। और यस बिल्कुल, ज्ञान प्राप्त करने से दुख जो है या पाप कर्म जो है वो दूर हो जाते हैं। तो कैसे दूर हो जाते हैं? वो कहते हैं कि ये पाप जो है, ये बांस के पेड़ जो होते हैं उनके नीचे जो सूखी पत्तियां पड़ी होती हैं उन्हें अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। उन्हीं को विधि विधानों का पालन करके और ज्ञान प्राप्त करके इन सारे पापों को जलाया जा सकता है और वो जल भी जाती हैं। तो आपके पाप कर्म जो हैं वो विनष्ट हो गए, लेकिन उनकी जो जड़ें हैं वो अभी भी जमीन में हैं। तो अवसर पाते ही वो फिर से अंकुरित हो जाती है। तो यही पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज कि किस तरह से पाप कर्मों से हम पूर्ण रूप से छुटकारा पा सकें। क्योंकि हमने ज्ञान प्राप्त किया, विधि विधानों का पालन भी किया, लेकिन हमारी जो वृत्ति थी, जो वृत्ति हमारे मन के अंदर है, वो अभी भी कभी भी अंकुरित हो जाती है और जैसे ही मौका मिलता है हम इंद्रवृत्ति में जंप कर जाते हैं, कूद पड़ते हैं एक्चुअली। तो वो वही बता रहे हैं कि कृष्ण की, तो कहते हैं कि जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया है, उन पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है। क्या चीज कर सकती है? कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो ये कहते भी हैं, फिर कहते हैं कि जिस तरह सोरा से सने हुए पात्र को अनेक नदियों के जल के धोने से भी शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अभक्तों को प्रायश्चित की विधियों से शुद्ध नहीं बनाया जा सकता। भले ही वह उन्हें बहुत अच्छी तरह से संपन्न क्यों ना करे। तो यहां पे एक बहुत ही विशेष जो इस कथा का सार है वो है कि भगवान खुद भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में बोलते हैं
और वो कहते हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओंकार हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन हूं, जप यज्ञ हूं, जप कीर्तन हूं, जप संकीर्तन हूं। तो भगवान खुद कह रहे कि मैं जप यज्ञ हूं। तो जो कृष्ण भक्ति करेगा, जो जप यज्ञ करेगा, वो उसकी जो प्रवृत्ति भी है, पाप की जो प्रवृत्ति है, वो भी समूलन नष्ट हो जाएगी। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को अजामिल की कथा सुनाई। तो अजामिल की कथा तो आप सब वैसे ही जानते हैं। तो वो कहते हैं, जब वो विष्णुदूतों से बात कर रहे थे, यमदूत, वो उनको कहते हैं कि इस अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया है, इसने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है, अतः उसके पापी जीवन के कारण हम उन्हें दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। वहां में अपने पाप कर्मों की मात्रा के अनुसार दंडित होगा और इस तरह शुद्ध बनाया जाएगा। तो जो विष्णुदूत हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। दरअसल उसने ना केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवनों के किए गए पापों के लिए किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से ये उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। और वो कहते हैं कि इसने क्या नाम लिया? इसने सिर्फ नारायण। और कब लिया? जब वो मृत्युशैया पर था। तो वो करने से इसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो भगवान कहते कि मैं जप यज्ञ हूं। और वो कहते कि जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है, जप करता है, संकीर्तन करता है, उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने ये कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में किया हो। अजामिल ने भी अपने पुत्र को बुलाया था, भगवान नारायण को याद नहीं किया था। अप्रत्यक्ष रूप से भी करेंगे तो भी उसका फल भगवान देते हैं। इतना पोटेंट है ये भगवान का जप करना। और वही नव योगेंद्र में से जो करभाजन मुनि हैं, वो 11वें स्कंद में बताते हैं कि कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं वो संकीर्तन यज्ञ करते हैं। तो संकीर्तन यज्ञ करते हैं। और कलयुग का जो युग धर्म, जो मेन ये जो यज्ञ है, वो यही है कि हमको भगवान के नामों का जप करना है, भगवान के नामों का कीर्तन करना है और भगवान के नामों का संकीर्तन करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बताया, हरे नामाय हरे नामाय केवलम कलौ नास्ते व गति अन्यथा। तो ये जो है केवलम, या कहते हैं कि इन दिस एज ऑफ कलयुग, इन दिस एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, द ओनली मीन्स ऑफ डिलीवरेंस इज चांटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। भगवान के नामों का उच्चारण जप करने के अलावा, केवलम, सिर्फ केवलम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का केवल हरिनाम संकीर्तन आंदोलन जो है, शुद्ध आनंद का मार्ग है। केवल
कृष्ण नाम का कीर्तन करने, भगवान को भोग लगाकर खाने और भगवान की लीलाओं का कीर्तन के श्रवण से मनुष्य आनंद के सागर में, जिसे कृष्ण भावनामत कहते हैं, मग्न हो जाता है। तो उसको ये सारे जो उद्देश्य हैं, सारे ये जो लक्ष्य हैं, सारे ये जो अर्थ हैं, वो अपने आप उसको उनका फल मिल जाता है। अगर हम यज्ञ अपनी संतुष्टि के लिए करेंगे, अपने किसी उद्देश्य के लिए करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसका फल नहीं मिलेगा। वो ऐश्वर्य और अपर प्लैनेटरी सिस्टम पे आप चलते चले जाएंगे। लेकिन यज्ञ का अर्थ अगर हम समझ जाते हैं कि वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, सात्विक अर्थ का जो अर्थ है वो है कि हमको किसी उस अपने आत्मतुष्टि के लिए नहीं, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तो हम ये जो आज का जो ये श्लोक है, इसको अच्छे से समझ पाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी प्रभु ने बड़े सुंदर तरीके से अलग अलग साक्ष्य प्रस्तुत करके इस यज्ञ का अर्थ समझाने का प्रयास किया। जैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं तो यज्ञ का अर्थ जानने मात्र से जीवात्मा इस संसारिक चक्कर से छूट सकता है और अपने गंतव्य धाम को प्राप्त कर सकता है। इन्होंने भी एक श्लोक बोला था, यज्ञ अर्थात कर्मणा नेत्र लोको एवं कर्म बंधना। दो ही सत्ता है इस संसार, भगवान और एक माया। माया भगवान के अधीन है, लेकिन हम माया के अधीन हो जाते हैं, भगवान के अधीन नहीं होते। लेकिन श्लोक में बताया, इन्होंने आपको समझाने का प्रयास किया। यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना। भगवान यज्ञ भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म आपको इस संसारिक चक्कर से निकाल के बाहर ले जाता है और अन्यत्र अदरवाइज लोको एवं कर्म बंधना। इस संसार में अपने लिए किए गए कर्म, अपनी संतुष्टि के लिए किए गए कर्म आपको इस संसार में बांध के रखते, चक्कर से नहीं निकाल पाते। इसलिए इन्होंने बड़े सुंदर तरीके बताया, खाना भी है तो शरीर ठीक रहेगा तो भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। परिवार पालना है, भगवान ने दिया है, सेवा लगाइए परिवार को पालने, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो कोई भी कर्म वैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए करने मात्र से जीवात्मा इस संसारिक चक्कर से भी कर सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का जो प्रसादम है श्री भक्त द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया था। श्री निताई गौर सुंदर श्री जगत बदेव हमारे उनको अपने चरणों में भक्ति प्रदान करें। श्री बाबा जी को आपको अपने आश्रम में रखें। ये प्रार्थना करके आप सब भक्त प्रार्थना के लिए 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और एक सूचना है कि दिन बुधवार सेक्टर 21 चंडीगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर में विशेष हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम शाम को होगा 5:30 से 7:30। उसके बाद डिनर प्रसाद होगा सेक्टर 21 चंडीगढ़ में। दिन वीरवार रामनवमी विशेष प्रोग्राम सेक्टर 15 के रघुनाथ मंदिर में शाम को 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक। उसके बाद से डिनर प्रसाद की व्यवस्था होगी। आप सब लोग वहां साथ
दिन शुक्रवार शाम को प्राचीन शिव मंदिर सेक्टर 9 में विशेष हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम शाम को 5:30 से 7:30 उसके बाद से भक्तों के लिए डिनर प्रसाद कर सकते आप सभी लोग सादर मिलते। दिन शनिवार एकादशी का प्रोग्राम है, इसी जगह पर आप सभी लोग सादर मिलते हैं। हरे कृष्ण। रविवार अगले रविवार को भी प्रोग्राम है, आप सभी लोग सादर श्री भगवान की जय। अभी जो माता लोग अबाउट 60 ईयर्स है, 60 साल से ऊपर है जो माता लोग वही सिर्फ आप प्रसाद के लिए